नमस्कार दर्शकगण आपको गणित विशेषज्ञ चैनल रे पुणी थे स्वागत। तो आज आम करवा 3 नंबर। तो पिला माने 3 नंबर कही एक 2 अंक विशिष्ट संख्या ताहार अंक द्वयर गुणफल 3 गुण। तो आम प्रथम नहीं जावा मनकर गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या है एक्स वाई, तार गोटे अंक है एक्स आ गोटे अंक है वाई। तापर कहला ताहार अंक द्वयर गुणफल। तो पिला माने ताहार अंक द्वयर गुणफल कौन हम? एक्स गुणन वाई हम। तापर से प्रश्न अनुसार कहला जे एक 2 अंक विशिष्ट संख्या ताहार अंक द्वयर गुणफलर 3 गुण। एटा तार अंक द्वयर गुणफल तार 3 गुण हम बोली से क्वेश्चन रे कहला। तो एटा हमर इक्वेशन आसिला। तापर से कहला पिला माने एकक स्थान रे थिबा अंकटी दशक स्थान रे थिबा अंक ठारू दुई बृहत्तर। तो एकक स्थान रे कौन अछि? वाई अछि। दशक स्थान रे एक्स अछि। तो से कहूछि एकक स्थान रे थिबा अंकटी दशक स्थान रे थिबा अंक ठारू 2 अधिक हम बोली, माने वाई इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स हम बोली से कहला। तापर से कहला संख्याटी निरूपण कर। संख्याटी आम एक्स वाई नहीं, तो एक्स वाई से बाहर करने को कहूँ। तो पिला माने प्रथम आम या सल्व करवा। तो एक्स आउ वाई, तो एक्स दशक स्थान रे अच्छी तो या आम लिखिपर 10 इंटू एक्स प्लस वाई एक स्थान रे अच्छी तो वाई को लिखिपर वाई इंटू 1 इजिकल टू आसो 3 इंटू एक्स वाई। तो 3 एक्स वाई होगा। देख पिला माने एटा जदि बुझीपारलनी ताहले मु गोटे उदाहरण दूसरी। जमीती एटा एक्स दशक स्थान रे अच्छी वाई एकक स्थान रे, तो मु गोटे संख्या नेबी 31। तो एटा दशक स्थान है, एटा एकक स्थान। तो 31 को आम कौन लिखिपर? ए 3टा दशक स्थान रे अच्छी तो आम 10 इंटू 3 लिखिपर। आउ 1 एकक स्थान रे अच्छी तो 1 इंटू 1। तो 10 3 30 हुए, आउ 1 1 1, तो ये दुईटा मिसिले 31 ही हुए। बुझल पिला माने? तो ये संख्या को आम भांगिकी एमती लिखिपर। तो सेमती मु एक्स वाई को भांगीदेली आउ एमती लिखिदेली। बट से कहला जे दुईटी अंक मानकर गुणफल, तो या आम एमती लिखिपारानी एक्स वाई को आम एमती लिखिपारानी। कौन अंक द्वयर गुणफल तो आमर 3 आसब ना, ये 3 आसब, सेमती एटा एक्स वाई ही आसब। तो या आउ भांगी पारेनी। तो यहाँ एक्स इंटू वाई ही रही। बुझल पे? तो यहाँ को जिते आउ सल्व करवा ये दब आमर 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक्स वाई। तो यहाँ है आमर प्रथम समीकरण। तापर आमर द्वितीय समीकरण वाई को जदि सेपटे नहीं जावा तो आमर एक्स माइनस वाई हो, आउ 2 को सेपटे नेले -2। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आसला। यहाँ आमर द्वितीय समीकरण। तो पिला माने एठी भी वाई अच्छी, एठी भी वाई अच्छी, एठी प्लस वाई, एठी माइनस वाई, ये दुईटा को मिसेदेले वाई कटिज। तो आम लिखा अर्थात समीकरण 1 जोग 2 इम्प्लाय दैट पिला माने आमर समीकरण 1 अच्छी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x वाई, और समीकरण 2 अच्छी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये दुईटा को जिते मिसेवा तो वाई वाई कटिगला, आउ 10x प्लस एक्स होगी आमर 11x आसला इज इक्वल टू आमर आसला 3x वाई -2। तो पिला माने तापर आम कौन करवा, आमर वाई भैल्यू आम पाई 2 प्लस एक्स। तो ये भैल्यू को आम ये पुट करदे। तो आमर हो 11x को 11x रहा इज इक्वल टू 3x इंटू वाई जगह आम पकेबा 2 प्लस एक्स -2। तो या जो सल्व करवा 11x को 11x रहा 3 दूनी 6x, तापर 3x आउ एक्स गुणन कले 3x², तापर -2। तो 3x² को 3x² रहा प्लस 6x को प्लस 6x, 11x को सेपटे नेले -11x हो, -2 को -2 इज इक्वल टू आमर 0 आसला। तो या जो सल्व करवा 3x² प्लस 6x रे -11x मिसेले आमर आसब -5x, तापर यहाँ आसला -2 इज इक्वल टू 0। तो पिला माने एबे उत्पादकीकरण करवा। तो x² सहग आ ध्रुवक राशि को गुणन करवा। तो 3 गुणन -2 कले -6 आसब। तापर -6 को एमती 2 भाग में भाग करवा जमीती कि मिसेले -5 हो, आ गुणन कले -6। तो गोटे नवा -6 आ गोटे नब +1। तो ये दुईटार गुणफल -6 आसब, आ दुईटा को जोग कले -5। तो -5x को भांगीदेवा -6x प्लस एक्स रे। तो 3x² -6x प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तापर पिला माने दुईटार आम 3x कमन नहीं पारिबा। तो 3x कमन नेले एठू x रहा, आ एठू 3x कमन नेले -2 रहा। तापर ये दुईटार -1 कमन नेले नहीं सॉरी +1 कमन नेले एठी x रहा, आ एठी -2 इज इक्वल टू 0। तो पिला माने x -2 दुईटा जगह आसला। तो x -2 कमन नहीं जावा। तो आउ गोटे आसब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पिला माने x आमर दुईटा भैल्यू एबे बाहर। तो गोटे आसब x -2 इज इक्वल टू 0,
ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ 3x ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ 2 ଆସିବ, ଆଉ ଏଠୁ ଯଦି 3x ବାହାର କରିବ ବୋଲେ -1 ଆସିବ, ଆଉ x ବାହାର କଲେ -1/3 ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲୁ xy। ତ xy ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର xର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇଟା ଆମର xର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ। ତ xର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ଆସିଲା। ତ ଏ xର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଯଦି ସମୀକରଣ 2ରେ ପୁଟ୍ କରିଦେବା, ତ ଏଠୁ ଆମେ yର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବା। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ସମୀକରଣ 2ରେ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2 ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ସମୀକରଣ 2 ଆମର ଥିଲା x - y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ -2। ତ ଏଠି ଆମେ xର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ପକାଇବା। ତ ଆମର ଆସିବ 2 - y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ -2। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ -yକୁ ସେପଟେ ନେଲେ +y ହେଇଗଲା, ଆଉ -2କୁ ସେପଟେ ନେଲେ +2 ହେଇଯିବ। ତ ଏଠୁ ଆମର yର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 4। ତ ପିଲାମାନେ xର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ 2 ପାଇଲୁ, yର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ପାଇଲୁ, ଆଉ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା xy। ତ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେଉଁ xy ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଆସିବ 2 ଆଉ 4। ତ x ଜାଗାରେ 2 ଆଇଲା, y ଜାଗାରେ 4। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କରିବା 4 ନମ୍ବର। ତ 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆଲଫାର ବୟସ ବିଟା ଓ ଗାମାର ବୟସର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ଯଦି ବିଟା ଗାମା ଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଆଲଫାର ବୟସ 42 ବର୍ଷ। ତ ଆଲଫାର ବୟସ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା ଦତ୍ତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଲଫାର ବୟସ, ଆଲଫାକୁ 42 ବର୍ଷ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ବିଟା ଗାମା ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ହୁଏ, ତ ବିଟାର ବୟସ କ'ଣ ହେବ? ବିଟାର ବୟସ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ତ ବିଟାର ବୟସ ହେଇଯିବ, ସେ କହୁଛି ଗାମାର ବୟସରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିଟାର ବୟସ ଅଧିକ, ତ x+1 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆଲଫାର ବୟସ ବିଟା ଓ ଗାମାର ବୟସର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ। ଆଲଫାର ଯେଉଁ ବୟସ ଅଛି ସେଇଟା ବିଟା ଆଉ ଗାମାର ବୟସର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ବୋଲି କହିଲା। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ x × x+1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେବ 42 ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଏଇଟା ସେ ଆମକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ତେବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବିଟାର ବୟସ କେତେ? ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବିଟାର ବୟସଟା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ xର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ x × x² ଆଉ x × 1 x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 42। ତ x² + x 42 ସେପଟେ ଗଲେ -42 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, x² ସହଗ ଆଉ -42କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତ x² ସହଗ 1 ଅଛି, 1 ଗୁଣନ -42 କଲେ -42 ଆସିଲା। ତାପରେ -42କୁ ଏମିତି 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା ଯେମିତି ଗୁଣନ କଲେ -42 ଆସୁଥିବ ଆଉ ଯୋଗ କଲେ 1 ଆସୁଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇପାରିବା 7 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା -6। ତ 7 ଆଉ -6କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 1 ହେବ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ 42। ତ ଆମେ xକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା 7x ଆଉ -6xରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା x² + 7x - 6x ଆଉ -42 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ଏଇଟା ଆମେ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟାରୁ x କମନ୍ ନେଇପାରିବା। ତ ଏଠି x ରହିଲା ଆଉ ଏଠି 7। ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟାରୁ -6 କମନ୍ ନେଲେ ଏଠି x ରହିଲା, ଆଉ ଏଠି ମାଇନସ୍ କମନ୍ ଯାଇକି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଠି 7 ରହିଲା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଆମେ ଏବେ x+7 କମନ୍ ନେଇପାରିବା। ତ x+7 କମନ୍ ନେଲେ ଏଠି x ରହିଲା, ଆଉ ଏଠି -6 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର xର ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା x+7 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x - 6 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ କରିବା x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ -7, ଆଉ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ 6। ତ ଗୋଟେ ହେଲା -7 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 6। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ x ନେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଥିଲା ଗାମାର ବୟସ, ଆଉ ବୟସ କେବେ ବି ମାଇନସ୍ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ଆମେ ନେଇପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର। ତ xର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା 6। ତ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ବିଟାର ବୟସ କେତେ ହେବ ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ଅଛି? x+1। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବିଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ବିଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ x ଆମର 6 ଆସିଛି, ଆଉ +1 କଲେ ଆମର 7 ଆସିବ। ତ ବିଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି 7 ବର୍ଷ। ତ ସେ ପଚାରିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଅତଏବ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବିଟାର ବୟସ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 7, ତାହିଁରେ 5 ମିଶିବ। ତ 7 5 ଆମର 12 ବର୍ଷ। ତ ଏ 12ଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କରିବା 5 ନମ୍ବର। ତ 5 ନମ୍ବରରେ କହିଛି କୌଣସି ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମର୍କଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 1/8 ବର୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ମାନେ ସେମାନେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ମର୍କଟ ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଥିଲେ।
ଅରଣ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ମର୍କଟ ଥିଲେ। ତ ମର୍କଟ ସଂଖ୍ୟା ସେ ପଚାରିଛି, ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସେ ପଚାରିଛି। ତ କୌଣସି ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମର୍କଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ଆମେ ନେଇଯିବା ମନେକର ମର୍କଟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ। ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ମର୍କଟ କେତେଟା? ସେ କହିଛି ଟୋଟାଲ ମର୍କଟମାନଙ୍କର ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶର ବର୍ଗ, ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶର ବର୍ଗ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମର୍କଟ ଆମର ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସର ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ବେଲେ ମାନେ ହେଲା 1/8 ଅଂଶର ବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାରତ। ତ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ମର୍କଟ ଆସିଲା ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 1/8ର ବର୍ଗ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ାରତ। ତାପରେ କହିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 12ଟି ହେଲା ସେଇଟା ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଶୃଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ମର୍କଟ କେତେ ହେଲା? 12ଟି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଅରଣ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ମର୍କଟ ଅଛନ୍ତି? ତ ସେ ଏକ୍ସ ପଚାରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଥିଲା ଏକ୍ସ, ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଥିଲେ ଏତିକି, ଆଉ ଶୃଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ଏତିକି। ତ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 1/8ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆମେ 12ଟା ମିଶାଇ ଦେବା ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆସିବ ଏକ୍ସ। ତ ଏଠୁ ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ କରିବା ତ ଏକ୍ସର ବର୍ଗ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଆଉ 8ର ବର୍ଗ 64 ପ୍ଲସ୍ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଏକ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଦୁଇଟାର ଲସାଗୁ ନେଲେ ଆମର ଆସିବ 64 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ 64 ଆଉ 12 ଗୁଣ ନେଲେ 12 × 39 4 1200କୁ 72 72 ଆଉ 4 ହେଲା 76 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଏକ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 768 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 64 ସେପଟେ ଯାଇକି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ତ 64 ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 64 ଏକ୍ସକୁ ସେପଟେ ନେଇଗଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 64 ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଆମର 768 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କରିବା। ତ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରର ସହଗ ଏଠି 1 ଅଛି, 1 ଆଉ ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆମର 768 ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ 768କୁ ଆମେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଯେମିତିକି ଯୋଗ କଲେ -64 ଆସୁଥିବ ଆଉ ଗୁଣନ କଲେ ଏତିକି ଆସୁଥିବ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା -48 ଆଉ ଗୋଟେ -16। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କଲେ ଏତିକି ଆସିବ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର 64 ଆସିବ। ତ 64 ଏକ୍ସକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର -48 ଏକ୍ସ -16 ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 768 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଇପାରିବା ଏ ଦୁଇଟାରୁ, ତ ଆମର ଆସିବ ଏକ୍ସ -48। ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ -16 କମନ୍ ନେବା ତ ଏଇଟା ଆସିବ ଆମର ଏକ୍ସ -48 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠି ବି ଏକ୍ସ -48 ଅଛି, ଏଠି ବି ଏକ୍ସ -48। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଆମେ କମନ୍ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସ -48। ତ ଆମର ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା -16 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 0 ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ୍ସର ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା ଏକ୍ସ -48 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏକ୍ସ -16 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ 48 ଆଉ ଏଠୁ ଆମର ଆସିବ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ୍ସର ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ତତେ ମର୍କଟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 48 କିମ୍ବା 16। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କରିବା 6 ନମ୍ବର। ତ 6 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 30 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 7 ସେମି ଅଧିକ ବୋଲି କହିଛି। ତାପରେ କହିଲା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ସେ ଭୂମି ଦେଇନି, ଉଚ୍ଚତା ବି ଦେଇନି, ତ ଆମେ ନେଇଯିବା ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ। ତ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ସେ କହିଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 7 ଅଧିକ। ତ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ୍ସ ଅଛି, ତ ଏକ୍ସ ଠାରୁ 7 ଅଧିକ ହେବ, ତ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 7 ହେଇଯିବ ଉଚ୍ଚତା। ତ ଉଚ୍ଚତା ଆମର ଆସିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ସେ କହିଲା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଛି 30 ବର୍ଗ ସେମି। ତ ଆମେ ନେବା ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 30 ବର୍ଗ ସେମି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଲା ଆମର ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତ ଏ ସୂତ୍ର ପକାଇକି ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଛି 30 ବର୍ଗ ମିଟର, ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଗାରେ 30 ଆସିଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇଛୁ ତ ଏକ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 7 ନେଇଛୁ ତ ଏଠି ଆସିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 7 ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଇଗଲା 30 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ 7 7 ଏକ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ 2କୁ ସେପଟେ ନେଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ଏଠି ହରଣ ହେଇଛି ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଣନ, ତ 30 ଗୁଣନ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ୟା ସହ ଗୁଣନ ହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 7 ଏକ୍ସ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 7 ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 7 ଏକ୍ସ, ଏଇଟା 30 ଦୁଣେ 60 ହେଲା, 60କୁ ସେପଟେ ନେଲେ -60 ହେଇଯିବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 0 ଆସିବ।
तो पिलामाने एबे आमे उत्पादकीकरण करवा। तो एक्स स्क्वायर सहग 1 अच्छी आ ध्रुवक राशि -60 अच्छी तो 1 गुणन -60 कले -60 आसो। तो -60 को एमती दुई भाग भाग करवा जहाँ को गुणन कले -60 आसुव आउ मिसेले +7 आसुव। तो पिला माने आमे जानिछु 12 पंचा 60 हुए तो आमको माइनस रे दरकार तो 5 को आम माइनस ना 12 रु 5 गले आम जानिछु 7 हम। तो 7x को आम भांगीदे 12x आउ -5x रे तो +12x -5x -16 इजिकल टू 0। तापर ये दुईटार आम एक्स कमन ना तो ये रहा एक्स प्लस ये रहा 12 तापर ये दुईटार -5 कमन ने ये रहा एक्स आठी रहा +12 इजिकल टू 0। तो पिला माने आम देखा पाइबा ये भी एक्स +12 ये भी एक्स +12 तो एक्स +12 कमन नहीं जावा तो ये आम रहा एक्स आठी रहा -5 इजिकल टू 0। तो पिला माने एक्स दुईटा भैल्यू आसला गोटे है एक्स +12 इजिकल टू 0 आ गोटे है एक्स -5 इजिकल टू 0। तो ये आमर एक्स भैल्यू आसला -12 आठू आमर एक्स भैल्यू आसला 5। तो पिला माने त्रिभुजर भूमि को आम एक्स नहीं त्रिभुजर भूमि मानस रे तो आसबनी तो यहाँ आम नहीं पारानी आमर एक्स भैल्यू आसला 5। तो ये आम लिखा तते त्रिभुजर भूमिर दैर्घ्य इजिकल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ है आमर उत्तर बुझल पिलाने। तो पिलाने एबे आम करवा 7 नंबर। तो 7 नंबर देइछि एक समकोणी त्रिभुजर समकोणर संलग्न बाहुद्वयर दैर्घ्य 5x सेंटीमीटर आउ 3x -1 सेंटीमीटर। तो पिलाने आम जानिछु समकोणी त्रिभुज एमती थाए आ तार गोटे कोण 90 डिग्री थाए तो से कहूँ समकोणर संलग्न बाहु तो समकोण यहाँ तो तार संलग्न बाहु दुईटा हम ये आउ ये तो ये दुईटा बाहुर दैर्घ्य से देइछि 5x आउ 3x -1 तापर कहला आउ क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी तो आउ क्षेत्रफल देइछि 60 वर्ग सेमी तो आम दत्तर जहाँ दि जाइए सब लिखिदेलु तापर से पचाछि तेबे बाहुद्वयर दैर्घ्य निरूपण कर तो ये दुईटा बाहुर दैर्घ्य से पचाछि 5x आउ 3x -1 भैल्यू पचाछि। तो पिला माने समकोणी त्रिभुजर एटा कौन आमर एटा भूमि आमर आड़ा है उच्चता तो जिते बेले भी गोटे त्रिभुजर भूमि और उच्चता दे थाए तो तार सूत्र कौन हुए क्षेत्रफलर सूत्र तो समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र हो हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता। तो पिला माने आमर क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी अच्छी तो ये क्षेत्रफल जगार आम 60 पकईदेवा आ एपटे हाफ गुणन आम भूमि नहीं 3x -1 तो 3x -1 गुणन उच्चता आमर 5x अच्छी तो इंटू 5x करवा। तो पिला माने याकू एबे सॉल्व करके आम एक्स भैल्यू बाहर करवा तो इम्प्लाय दैट 60 इजिकल टू 3x इंटू 5x हेले 5 3 15 एक्स स्क्वायर हो -5x इंटू -1 कले -5x बाय 2। तो पिला माने 2 को सेपटे गुणन करदे तो आमर 15x स्क्वायर -5x इजिकल टू हो 60 गुणन 2 120 तो 15x स्क्वायर -5x 120 को से एपटे ना -120 इजिकल टू 0। तो पिला माने ये 3टारू आम 5 कमन नहीं पारिबा तो ये 3टारू 5 आम कमन ने ये रहा 3x स्क्वायर -x -24 इजिकल टू 0 5 को सेपटे हरण करदे तो हरण हो 0 हो तो आमर आसो 3x स्क्वायर -x -24 इजिकल टू 0। तापर या सल्व करवा तो पिला माने एक्स स्क्वायर सहग और -24 को गुणन करवा तो -24 गुणन 3 कले आमर आसो 3 4 12 3 2 6 1 7 तो -72 तो -72 को एमती दुई भाग भाग करवा जमीती कि मिसेले आमर -1 आसुव आ गुणन कले -72 आसुव तो आम गोटे नहीं पार -9 आ गोटे +8 9टा 72 हुए आ -9 आउ 8 मिसेले -1 आसो तो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर रहा -x को आम भांगा ए दुईटारे तो -9x गोटे आसो +8x गोटे आसो -24 इजिकल टू 0। तो पिला माने ए दुईटारू आम 3x कमन नहीं पारिबा तो प्रथम दुईटारू 3x कमन ने ये रहा x आ ये रहा -3 तापर एठू जिते 8 कमन नेबा तो ये रहा x आ ये रहा -3 इजिकल टू 0। तो ये भी x -3 आसला ये भी x -3 तो ये दुईटारू आम x -3 कमन नेबा तो ये आसो आमर 3x + 8 इजिकल टू 0। तो पिला माने एबे आमर x दुईटा भैल्यू बाहरला x -3 इजिकल टू 0 गोटे आ गोटे 3x + 8 इजिकल टू 0 तो ये आमर x भैल्यू बाहर 3 आ एठू आमर 3x इजिकल टू हो -8 तो x इजिकल टू हो -8/3। तो पिला माने आमे भूमि और उच्चता बाहर करिवार अछि तो आमे माइनस रो भैल्यू तो नहीं पारिबानी एक्स रो भैल्यू माइनस नहीं पारिबानी कोन पई भूमि और उच्चता माइनस रे केबे आसीबोनी सेति पई हमरो एक्स रो भैल्यू हबो 3 आ पिला माने
आमे भूमि नहीं 3x-1 आ उच्चता नहीं 5x। तो ये भूमि आ उच्चता बाहर करवा। तो आम लिखा तते आमर उच्चता हो उच्चता आमर थिला 5x। तो उच्चता इज इक्वल टू हो गला 5 × 3। तो 5 3 15 सेंटीमीटर थिला। तो सेंटीमीटर रे आसीबो। आमर भूमि थिला आमे भूमि नहीं 3x-1। तो ये आसो 3 × 3-1। तो 3 3 9 रु 1 गले 8। तो 8 सेंटीमीटर आमर आसला भूमि। तो ये आम लिखा अतते समकोणी त्रिभुजर भूमि इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एवं उच्चता इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एटा है आमर उत्तर। तो पिला माने एबे आमे करबा 8 नंबर। तो 8 नंबर कहूँ एन बाहु विशिष्ट बहुभुजर कर्ण संख्या एतिकी। आ जदि बहुभुजर 54टी कर्ण रहिबो तेबे बहुभुजर बाहुर संख्या केते? बाहुर संख्या माने से एन पचासी। तो पिला माने आमको दत्तरे कौन अच्छी बहुभुजर बाहु देछि बाहु संख्या देछि एन आउ कर्ण संख्या देछि हमर एटा आउ से निजे ही कहूँ जे बहुभुजर 54टी कर्ण अच्छी ताने एटा इज इक्वल टू 54 हो गला। कौन पाई कर्ण संख्या एतिकी थिला आ से 54टी कहला। तो ए दुईटा समान हो गला। तो ये दुईटा आमर समान हो गला। एटा आमर समीकरण। तो एठू एबे आमे एन बाहर करवा। तो पिला माने याकू जेतले सॉल्व करिवो n × n n² - 3 × n - 3n/2 इज इक्वल टू आमर अच्छी 54। तो पिला माने n² - 3n इज इक्वल टू ए दुईटा हरण थिला सेपटे जाइए गुणन हो। तो 2 × 8 2 × 10 तो 108 आसला। तापर n² - 3n 108 सेपटे जाइए -108 हो इज इक्वल टू 0। तो ये उत्पादकीकरण करवा। तो n² सहग अच्छी 1 गुणन ध्रुवक राशि अच्छी -108। तो गुणन कले आमर आसो -108। तो 108 को एमती भांगा जेमिति कि गुणन कले -108 आसुव आ जोग कले -3 आसुव। तो पिला माने आमे जदि -12 आउ प्लस 9 नहीं जावा तो -12 आउ 9 गुणन कले -108 आसो आ 12 आउ -12 आउ 9 को मिसेले -3 आसो। तो -3n को आमे भांगीदेवा n² -12n रे प्लस 9n -108 इज इक्वल टू 0। तापर ए दुईटारू n कमन नेवा। तो ये रहा n माइनस ये रहा 12। तापर ये दुईटारू आम कमन नेवा 9। तो ये रहा n आउ ये रहा 12 इज इक्वल टू 0। तो पिला माने एठी भी आमर n - 12 आसला एठी भी n - 12। तो ये दुईटारू आम n - 12 कमन नहीं जावा। तो ये रहा आमर n आ ये रहा +9 इज इक्वल टू 0। तो पिला माने आमर n रो दुईटा भैल्यू आसला गोटे है n - 12 इज इक्वल टू 0 आ गोटे है n + 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आमर n रो भैल्यू बाहर +12 आठू आमर n रो भैल्यू बाहर -9। तो पिला माने आमर जो n बाहरला से n आमको कौन देथिला से n आमर बाहु देथिला बहुभुजर बाहु संख्या n देथिला। तो पिला माने बाहु संख्या तो केबे भी नेगेटिव रे आसीबोनी वियोग रे आसीबोनी। तो एडा आमर होबोनी। तो आमर n रो भैल्यू बाहरला 12 आ से पचार थिला बाहुर संख्या केते। तो बाहुर संख्या आमर n बाहरला 12। तो आमे एबे लिखिबा बहुभुजर बाहुर संख्या इज इक्वल टू 12 एडा है आमर उत्तर। पिला माने एबे आमे करबा 9 नंबर। तो 9 नंबर रे कहिछि दुईटी वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफलर समष्टि 468 वर्गमीटर एवं परिसीमा द्वयर अंतर 24 मीटर हेले प्रत्येकर बाहुर दैर्घ्य निरूपण कर। किसी भी दिखाई तो आम प्रथम नहीं जावा मनकर दुईटी वर्ग क्षेत्रर बाहु गोटे है x मीटर एवं आउ गोटे है y मीटर। तो पिला माने से क्षेत्रफल कौन हम बाहु जदि x आउ y तो क्षेत्रफल बाहु गुणन बाहु हुए। तो x गुणन x आउ y गुणन y हम। तो गोटे कर हम x² वर्गमीटर आउ गोटे हम y² वर्गमीटर। तापर परिसीमा भी कही। तो परिसीमार सूत्र है 4 गुणन बाहु। तो 4 गुणन x कले गोटे आसो 4x मीटर आउ गोटे आसो 4y मीटर। तापर से कही प्रश्न रे जे दुईटी वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफलर समष्टि 468 वर्गमीटर। तो पिला माने आमर क्षेत्रफल गोटे x² आ गोटे y² बाहरला। तो से कौन x² + y² इज इक्वल टू एतिकी हम बोली से कौन। तो आम प्रश्नानुसार लिखा x² + y² इज इक्वल टू 668। तापर से कहला जे परिसीमा द्वयर अंतर 24 मीटर। तो पिला माने आमर परिसीमा गोटे 4x आ गोटे 4y बाहरला। तो एमानकर अंतर माने 4x - 4y इज इक्वल टू से 24 बोली कहूँ। तो ए दुईटारू 4 कमन आने आमर रहा x - y आउ 24 को आम लिखिपर 4 × 24। तो ये 4 4 कटिकी आमर एठू x आउ y भैल्यू बाहरला x - y भैल्यू बाहरला 6। तो यहाँ है आमर सेकेंड समीकरण। तो ये दुईटा को सल्व करके एबे x आउ y भैल्यू बाहर करवा। तो पिला माने एबे आम पाखे x - y अच्छी आउ x² आउ y² अच्छी। तो पिला माने आमे जानिछु कोन x - y रो जदि मु स्क्वायर करदेबी तो
तो यहाँ सूत्र होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर सूत्र कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आ पे एक्स माइनस वाई ये अच्छी 6 तो ये पुट करदे 6 स्क्वायर आ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आमर अच्छी 468 तो एक्स स्क्वायर आ वाई स्क्वायर पाखे आम 468 पकेबा तापर आमर रहा माइनस 2xy को एपटे आने प्लस 2xy हो सेपटे अच्छे आमर 468 आ 6 स्क्वायर सेपटे गले 6 स्क्वायर 36 हुए तो 36 सेपटे गले माइनस 36 हो तो ये आमर 2xy इजिकल टू बाहर 8 रू 6 गले 2 6 रू 3 गले 3 तो 2xy भैल्यू आसला आमर 432 तो पिला माने एबे आमे बाहर करवा ए प्लस बी होल स्क्वायर माने एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो अतएव एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इजिकल टू हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो पिला माने ये 2ab भैल्यू अच्छी 432 तो 432 पकईदेवा आउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भैल्यू आम पाई 468 तो ये पकईदेवा 468 तो आमर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इजिकल टू आसला 8 2 10 6 3 9 1 10 4 4 8 आउ 9 तो आमर ए प्लस बी होल स्क्वायर आसला 900 तो ए प्लस एक्स प्लस वाई जिते बाहर करवा रूट ओवर 900 हो आम जाचु रूट ओवर 900 आमर आसे 30 तो एक्स प्लस वाई आमर आसला 30 को आम देवा समीकरण 3 तो एक्स प्लस वाई आम पाइलु 30 आ एक्स माइनस वाई अच्छे आमर 6 तो ये दुईटा समीकरण को एबे मिसेबा तो आम लिखा अतएव समीकरण 2 + 3 इम्प्लाय दैट समीकरण 2 थी आमर एक्स माइनस वाई इजिकल टू 6 आ समीकरण 3 अच्छी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 30 तो ये जो मिसेबा आम माइनस वाई कि 0 होगा आउ एक्स एक्स 2x होगा इजिकल टू सेपटे 30 आउ 6 मिसिकी 36 तो ये जो एक्स इजिकल टू बाहर करवा 36/2 हो तो ये आमर एक्स भैल्यू बाहर 18 तो पिला माने एक्स भैल्यू जो 18 आसला ताको ए समीकरण में पुट करदेवी तो वाई भैल्यू बाहरी पड़ो तो आम लिखा अतएव समीकरण 3 रे एक्स इजिकल टू 18 मान प्रयोग कले आम पाइबा तो पिला माने आमर समीकरण थिला प्लस वाई इजिकल टू 30 तो एक्स भैल्यू आम पाइछु 18 तो ये पुट करवा तो 18 + वाई इजिकल टू 30 होगा तो ये जो वाई भैल्यू बाहर करवा वाई इजिकल टू 30 - 18 इम्प्लाय दैट वाई इजिकल टू आमर आसला 12 तो एक्स आम पाइलु 18 तो पिला माने जो एक्स आउ वाई बाहर एक्स आउ वाई आम वर्ग क्षेत्र बाहु दुईटा आम नहीं एक्स आउ वाई तो आमको बाहु दुईटा मिलला आ पचार कौन प्रत्येकर बाहुर दैर्घ्य केते गोटे आसला 18 मीटर कौन वर्ग मीटर थिला तो यहाँ मीटर आसला तो गोटे आसला 18 मीटर आ गोटे आसला 12 मीटर तो ये आम लिखा अतएव वर्ग क्षेत्र बाहुद्वयर दैर्घ्य इजिकल टू 12 मीटर और 18 मीटर यहाँ है आमर उत्तर तो पिला माने एबे आमे करबा 10 नंबर तो 10 नंबर कही जड़े व्यक्ति तांको चलिबार बेग को जदि घंटा प्रति 1 किमी वृद्धि करे तेबे 2 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करने 10 मिनिट कम समय नहीं थांती तेबे व्यक्तिर चलिबार घंटा प्रति बेग स्थिर कर तो पिला माने आमे प्रथम नहीं जा मनकर व्यक्तिर चलिबार बेग इजिकल टू x किलोमीटर प्रति घंटा तो पिला माने आमर बेग बाहरला x किलोमीटर प्रति घंटा आमको से दूरता देइछे 2 किलोमीटर तो दूरता इजिकल टू 2 किलोमीटर तापर समय इजिकल टू आम जानी दूरता बाय बेग तो दूरता अच्छे 2 किलोमीटर आ बेग अच्छी x तो 2/x आसो ये घंटा अच्छी तो समय घंटार आसो तो 2/x घंटा तो से जिते बेले x किलोमीटर प्रति घंटा जाऊला तार दूरता 2 किलोमीटर थिला आ समय एतिकी थिला तापर से कहला जे से व्यक्ति जिते बेले घंटा प्रति बेग 1 किलोमीटर बढ़े दिए तो ताकू जो समय आगुरी लगुला ताठू 10 मिनिट कम समय लगे बोली तो पिला माने तापर आमे नेबा घंटा प्रति 1 किलोमीटर बेग बढ़ेला परे तो घंटा प्रति 1 किलोमीटर जदि बेग बढ़ेब तो प्रथमे तार बेग थिला x किलोमीटर तो x + 1 हो x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तापर कहूँ पिला माने दूरता तो सेम ही अच्छी 2 किलोमीटर तो दूरता ये भी 2 किलोमीटर आसो आ समय इजिकल टू दूरता बाय बेग तो दूरता 2 किलोमीटर आ बेग x + 1 तो 2/x + 1 घंटा लगे माने प्रथमे ताकू समय लगुला 2/x घंटा आ एबे ताकू समय लगुच 2/x + 1 घंटा आ से क्वेश्चन रे कही जे प्रथमे जतिक समय लगुला ताठू 10 मिनिट कम समय एबे लगुच बोली कहला ता माने से कहूँ पिला माने एबे जो समय लगुच पूर्व समय 10 मिनिट कम ता माने 2/x घंटा प्लस 10 मिनिट इजिकल टू एतिकी बोली से कहूँ ता माने हैला पूर्व रे हमर समय थिला 2/x आ एबे हमर समय अछि 2/x + 1 तो पूर्वर समय एबर समय वियोग करदेले आमर 10 मिनिट आसब बोली
से कहूँ। तो पिला माने एबे आमे याकू सॉल्व करिकी एक्स रो वैल्यू बाहर करबा। तो पिला माने एटा घंटारे अछि, एटा घंटारे अछि, तो ए मिनिट को भी घंटारे बनेबा। आ आमे जानिछु 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनिट। तो 1 मिनिट इज इक्वल टू केते हे जिवो 1/60 घंटा। तो 10 मिनिट इज इक्वल टू केते हे जिवो 10/60 घंटा। तो 10 मिनिट को आमे घंटारे करिवा। तो 2/x माइनस 2/x + 1 इज इक्वल टू हो जिवो 10/60 घंटा। सबू घंटारे ही गेला। एबे याकू सॉल्व करिवा। तो पिला माने दुईटार लसागु जिवो x * x + 1 आ x + 1 एटी वज्र गुणन हेबो। तो 2x + 2 माइनस 2 * x 2x इज इक्वल टू 10/60 को काटिले 1/6 आसीबो। तो एठू 2x कटिगला। तापर एटा वज्र गुणन हेबो। तो 6 * 12 हो जिवो इज इक्वल टू एटा वज्र गुणन हो जिवो। तो x * x + 1 आ x * x + 1 को सॉल्व कले x * x x² + x * 1 x। तो आमर आसिला x² + x आ 12 सेपटे गले -12 इज इक्वल टू 0। तो पिला माने एबे याकू जेतले उत्पादकीकरण करिबा तो आमर आसीबो x² + 4x - 3x - 12 इज इक्वल टू 0। x को आमे भांगी देलु 4x - 3x रे। तापर ए दुईटारू x कॉमन नेले x + 4 रहिला आ ए दुईटारू -3 कॉमन नेले x + 4 रहिला इज इक्वल टू 0। तापर ए दुईटारू आमे कॉमन नेबा x + 4। तो एठू आसीबो x एठू आसीबो -3 इज इक्वल टू 0। तो पिला माने आमर x रो दुईटा वैल्यू आसिला, गोटे हला x + 4 आ गोटे हला x - 3 इज इक्वल टू 0। तो एठू जेतले x रो वैल्यू बाहर करिवो तो x रो वैल्यू -4 आसीबो आ एठू x रो वैल्यू बाहर कले x रो वैल्यू 3 आसिला। तो पिला माने जो x टा अछि एडा आमे कोन से व्यक्तिर चलिबार बेग नहीं तो बेग तो केबे माइनस रे आसीबोनी। तो एडा हमरो भूल हैला। तो x रो वैल्यू हमरो आसिला 3। तो पिला माने से पचाछि जे व्यक्तिर चलिबार घंटा प्रति बेग कोन आ एडा ही हमरो बाहरछि। तो आमे लिखिबा आतते व्यक्तिर चलिबार घंटा प्रति बेग इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एडा हैला पिला माने हमरो उत्तर। तो पिला माने मु आशा करछि तुम मान सब बुझी पारथिबो। आ जदि वीडियोटी भल लागिला ताहेले लाइक करो आ सांग मानक सह शेयर करी चैनल टी को सब्सक्राइब करो। आगामी वीडियो रे देखा हबा। बाय।